Hello, good morning everyone. Today we will start with the topic of paintings in Himachal Pradesh. So let's start with the origin. That from where the origin of paintings in Himachal Pradesh. Paintings in HP. Okay. So after the decline of Mughal Empire, what happens? That जैसे मुगल शासकों का आपका डिक्लाइन हुआ, it was during the reign of Aurangzeb when the paintings architecture has started. Then after the decline of Mughal Empire, the painters who are trained in, जो painters आपके trained थे in refined paintings, है ना, they start migrating to the hills, towards the hilly side, so that in Himachal. Okay. सो दो इसी टाइम पे आपकी जो पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स है दैट एमर्ज्ड इन हिमाचल. मिनिएचर पेंटिंग्स, है ना. यू मस्ट रिमेंबर इन हिस्ट्री दैट अहमद शाह दुरानी जब उन्होंने अटैक किया इंडिया के ऊपर, उनका मेन मकसद था टू प्लंडर इंडिया, है ना. तो उस टाइम पे क्या थे, जो हमारे आर्टिशियंस थे, दे गॉट उन आर्टिशियंस को इंडिया में छुपने के लिए जो जगह थी, तो वो हिल्स की तरफ भागे, है ना. दे हैव कम टू और माइग्रेटेड टू हिल्स, है ना. हिल्स की तरफ वो भागे. एंड सेकेंड, जो हमारे हिल्स के राजा थे, जो वहाँ पे मुगल शासक थे और जो वहाँ के शासक थे, उनका पेंटिंग्स के लिए प्यार, द आर्ट फॉर देयर लव फॉर द मुगल आर्किटेक्चर, दैट अट्रैक्टेड द कल्चर ऑफ पेंटिंग्स टू हिमालयाज. सो दिस वाज द रीजन कि आपके जो आर्किटेक्चर थे, आर्किटेक्ट्स थे आपके, वो हमारे हिमाचल की ओर कैसे आए. ठीक है. तो इट वाज ड्यूरिंग द अटैक ऑफ दुरानी दैट वो छुपने के लिए दे माइग्रेटेड टू द हिमालयाज एंड देन दे गेट सेटल्ड हियर. अदर इज द लव फॉर द आर्किटेक्चर, पेंटिंग आर्किटेक्चर ऑफ द शासक जो हमारे हिमाचल के थे, उनकी वजह से. अब हिमाचल में कौन कौन तरह की पेंटिंग्स आपकी इवॉल्व हुई. देखिए, एक तो आपकी मिनिएचर पेंटिंग है, एक आपकी वॉल पेंटिंग्स है ना, जो आपको मंदिरों की दीवारों पे मिलेंगी. जैसे सपोज दिस इज अ टेम्पल, इसकी दीवार के ऊपर जो आर्किटेक्ट में आप कभी राधा कृष्णा का फोटो देखेंगे, है ना, तो दैट इज अ टाइप ऑफ वॉल पेंटिंग्स, है ना. एंड द थर्ड वन इज योर मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग्स. मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग्स, है ना. So these three types of paintings that evolved in Himachal Pradesh is miniature paintings, wall paintings and manuscript paintings. ठीक है. वॉल पेंटिंग्स में जैसे राधा कृष्णा की फॉर्म में आपका जो ब्रजराज मंदिर है, वहाँ पे आपकी एक पेंटिंग लगाई हुई है. आपके जितने जम्मू कश्मीर के कुछ मंदिर हैं, उनमें आप देखेंगे तो पूरी पूरी वॉल्स के ऊपर आपकी पेंटिंग्स की होती हैं, डाइटीज की, है ना. और बुद्धिज्म में आप देखेंगे तो आपकी मोनेस्ट्रीज के ऊपर जो पेंटिंग्स की होती हैं, तो दोज आर योर वॉल पेंटिंग्स. ओके. मिनिएचर पेंटिंग्स, फाइन पेंटिंग्स ऑन अ क्लॉथ, यू कैन से. ठीक है. इन विच एनी पिक्चर इज डिपिक्टेड लाइक ऑफ एनी लॉर्ड, राधा कृष्णा, योर शिव पार्वती, है ना, विद एम्बियंट कलर्स. ठीक है. सो ये एक ओरिजिन था कि हिमाचल में पेंटिंग्स का ओरिजिन आया कहाँ से. ठीक है. सो if we talk about the earliest school of painting, है ना, if we talk about the earliest school of painting, तो उसमें आपका नाम आता है बशोली स्कूल. बशोली स्कूल, है ना. सो दिस कैन बी एमसीक्यू ऑल्सो, है ना. प्री का एक एमसीक्यू भी हमारा ये हो सकता है कि हु इज द अर्लीस्ट स्कूल ऑफ पेंटिंग, है ना. तो दिस इज बशोली स्कूल. जो
अब ये बशोली स्कूल क्या है? बशोली बेसिकली एक गांव है दैट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी, है ना. दिस इज अ विलेज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी. ठीक है. सो दिस वाज द अर्लीस्ट स्कूल दैट emerged, है ना, and it is flourished around 17th and 19th century. Flourished in 17th and 19th century. Okay. So अब हुआ क्या, आपकी डिफरेंट प्रिंसिपैलिटीज थी. ठीक है. जैसे आपकी प्रिंसिपैलिटीज हुआ ठकुराइयां. ठीक है. आपकी डिफरेंट तरह की ठकुराइयां थी. ठीक है. तो ऐसे हमारी 22 प्रिंसिपैलिटीज थी. ठीक है. डिफरेंट डिफरेंट प्रिंसिपैलिटीज. ठीक है. तो इन्हीं प्रिंसिपैलिटीज से हमारे कुछ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स एमर्ज हुए. जैसे आपकी अर्की स्कूल ऑफ पेंटिंग, कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग, बशोली स्कूल ऑफ पेंटिंग, गुलेर स्कूल ऑफ पेंटिंग, योर कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग, चंबा स्कूल ऑफ पेंटिंग, मंडी स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, है ना. तो ऐसे ऐसे आपके डिफरेंट डिफरेंट जो है वो स्कूल ऑफ पेंटिंग्स एमर्ज हो गए. ठीक है. सो दिस वाज बेसिकली जो था आपका हाउ दिस सिस्टम ऑफ पेंटिंग्स हैव इवॉल्व्ड. ठीक है. सो ये आपका पेंटिंग्स का ओरिजिन हमने डिस्कस किया. ठीक है. अब सेकंड हम चीज करते हैं कि व्हाट वर द रीजंस ऑफ डेवलपमेंट, क्यों ये हुआ. ठीक है. एक तो हमने डिस्कस कर लिया कि जब हमारे अहमद शाह दुरानी ने अटैक किया तो हमारे जो पेंटर्स थे, जो आर्टिशियंस थे, उनकी कहीं पे कोई वैल्यू नहीं थी. ठीक है. सो दे स्टार्टेड माइग्रेटिंग टू द हिल्स. ठीक है. वन रीजन. सेकंड, आप बोल सकते हैं कि जो हमारे मुगल के शासक थे उनका इस लोकप्रियता को लेके प्रेम, इस पेंटिंग्स को लेके जो प्रेम था. ठीक है. सेकंड, लाइक वी कैन से एफिनिटी ऑफ पहाड़ी राजा टू मुगल पेंटिंग्स. एफिनिटी ऑफ पहाड़ी राजा टू मुगल पेंटिंग्स, या आप बोल सकते हैं मुगल आर्ट, है ना, जो आपका मंदिरों के फॉर्म में भी देखने को मिलता है, दैट वी कैन सी इन द डोम शेप्ड आर्किटेक्चर ऑफ टेम्पल्स, है ना. वो भी हमने कहाँ से लिया है, मुगल्स आर्किटेक्चर से भी बोरोड इट, है ना. थर्ड रीजन हम बोल सकते हैं, ठीक है, कि हिमाचल की ब्यूटी इतनी सुंदर है कि वहां पे आर्टिस्ट खुद माइग्रेट हुए कि टू सी द पिक्चर्स ब्यूटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, है ना. हिमाचल प्रदेश और हिमालयाज वी कैन से, है ना. सो दीज आर द थ्री रीजन कि किस वजह से आपकी जो है डेवलपमेंट ऑफ पेंटिंग्स क्यों हुआ. फोर्थ, हम ये बोल सकते हैं कि ये जो आर्टिस्ट थे दे फाउंड पेट्रोनेज. So they found patronage of rulers, है ना, Himalayan rulers, है ना. So these are the different factors या reasons for development of paintings. ठीक है. अब आप अगर देखेंगे तो there are two school of paintings, है ना. अगर हम origin की ही बात करें तो हम इनको ग्रुप कर सकते हैं टू स्कूल्स में, है ना. एक आपका जम्मू जिसमें आपका डोगरा स्टाइल है, एंड सेकंड इज योर कांगड़ा, है ना. तो बेसिकली दे कैन बी ग्रुप्ड इनटू टू स्कूल्स, है ना. कांगड़ा सीरीज और जम्मू सीरीज. डोगरा सीरीज मतलब जो आपकी, इसको आप नॉर्दर्न सीरीज भी कहेंगे, और कांगड़ा सीरीज जो है आपकी दिस इज योर सदर्न सीरीज. ठीक है. जम्मू मतलब जो नॉर्थ वाली साइड, जम्मू वाली साइड जो हमारी पेंटिंग्स डेवलप हुई दैट इज योर नॉर्दर्न सीरीज, और कांगड़ा जो है वो जम्मू के तो साउथ में है, तो दैट इज योर सदर्न सीरीज. ठीक है. तो ये तो हमने डिस्कस किया आपका
व्हाट आर द रीजंस ऑफ डेवलपमेंट, ओरिजिन क्या हुआ, रीजंस क्या हुए, है ना। अब डेवलपमेंट ऑफ पहाड़ी स्कूल की बात करेंगे तो वी नो दैट पहाड़ी पेंटिंग जो है वो आपकी अमंगेस्ट द मोस्ट एंशिएंट स्कूल ऑफ पेंटिंग है ना। सो अब बशोली स्कूल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ठीक है। बशोली स्कूल ऑफ पेंटिंग, ठीक है। इसके पॉइंट्स देखिए, एक तो क्या है, अर्लीस्ट है, ठीक है, एंड दिस इज नोन फॉर द मैग्निफिशेंट सीरीज ऑफ मैनिफेस्टेशंस, known for magnificent series of manifestations, ठीक है। So like it is known for the magnificent series of Rajmansari text. This is important. Rajmansari text, ठीक है। अब क्या है, ये जो आपका बशोली स्टाइल ऑफ पेंटिंग है, इस पे बेसिकली आपकी ऐसी पिक्चर्स डिपिक्टेड हैं जिसमें वॉर लाइक लाइफ ऑफ वॉर डिपिक्ट किया गया है ना, हंटिंग ऑफ किंग्स, दो चीजें हैं इसमें, ठीक है। एक तो लाइफ ऑफ वॉर, मतलब इन पेंटिंग्स में आपको वॉर करते हुए लोग नजर आएंगे, है ना। सेकंड आपकी हंटिंग ऑफ किंग्स, है ना, कि किंग्स कैसे आपके हंट करते थे, हंटिंग ऑफ किंग, ठीक है। तो अब ये जो आपका बशोली स्कूल ऑफ पेंटिंग है, इट कम इनटू द प्रोमिनेंस ऑफ इट कम इनटू प्रोमिनेंस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ राजा किरपाल सिंह, है ना। ये आपका प्री के लिए भी एक एमसीक्यू बनता है कि आपका जो बशोली स्कूल ऑफ पेंटिंग है वो किस राजा के टाइम में प्रोमिनेंस में आया, तो दैट इज योर राजा किरपाल पाल, ओके, इन 1678 to 94, मतलब 17th सेंचुरी लेके चलिए आप, है ना, 17th सेंचुरी में, ठीक है। अब इसमें क्या है, कलर्स यूज होते हैं, है ना, सिंबलिकली, जैसे रेड फॉर लव, ब्लू फॉर स्प्रिंग, है ना, येलो कलर्स। सो इन दीज टाइप ऑफ पेंटिंग्स देयर इज डिपिक्शन ऑफ डिफरेंट कलर्स, है ना, रेड, येलो, है ना, एंड ब्लू, है ना। सो दिस इज डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स दैट आर यूज्ड, है ना। और क्या फीचर्स हैं इनके, ग्रीन कलर ऑल्सो यूज्ड, है ना। अब इसमें इन बशोली स्कूल ऑफ पेंटिंग में द मुगल टेक्निक ऑफ पेंटिंग इज फॉलोड, है ना। और इसमें क्या था जी, मुगल स्टाइल ऑफ पेंटिंग को इन्होंने फॉलो किया, जिसमें पेंटिंग आपकी क्लोथ पे की जाती थी, है ना, क्लोथ के ऊपर आप पेंटिंग कर रहे हैं, पर इन्होंने अपने दे फॉलो देयर ओन स्टाइल्स, ओन टेक्निक्स, है ना। पेंटिंग इन्होंने क्लोथ पे की बट दे फॉलो देयर ओन स्टाइल्स, है ना, ओन स्टाइल, है ना, एंड देयर ओन टेक्निक्स, है ना। और राजा किरपाल पाल के टाइम पे शुरू हुआ है, इट्स नॉट सिंह, इट्स किरपाल पाल, ठीक है। तो ये आपका जो स्कूल है, इस टाइम का जो मोस्ट फेमस पेंटर है दैट इज देवीदास, है ना। तो जो देवीदास है इस टाइम का मोस्ट फेमस पेंटर देवीदास, है ना, ही इज नोन फॉर हिज कृष्णा सीरीज ऑफ पेंटिंग्स, राधा कृष्णा, ना, राधा कृष्णा पेंटिंग्स यूज्ड टू create, ना। अब ये जो राजा कृपाल पाल है, ही ऑर्डर द इलिस्ट्रेशन ऑफ भानुदत्ता रास मंजारी, है ना, भानुदत्ता रास मंजारी, ये टेक्स्ट इसमें देखने को मिलता है ना। गीता गोविंद, गीता गोविंद, है ना, ये सीरीज इसमें देखने को मिलती है ना।
एंड अदर इज रामायणा ड्राइंग, रामायण की ड्राइंग्स। तो ये सब आपको बशोली स्कूल ऑफ पेंटिंग में देखने को मिलेगा, है ना। रेड येलो फॉर स्प्रिंग, है ना, रेड कलर फॉर लव, येलो फॉर स्प्रिंग, ब्लू फॉर फर्टाइल रेन्स, है ना। एंड वन अदर थिंग, द सेंट्रल थीम ऑफ दिस इज वैश्वनिज्म। वैष्णविज्म, है ना। सो दिस इज इट्स सेंट्रल थीम। ओके, लाइक विष्णु, ठीक है, जो विष्णु है हु इज इनकारनेशन, है ना, जो विष्णु है उनकी फॉर्म को दे हैव डिपिक्टेड इन द illustrations, his illustrations are depicted in the painting, है ना, विष्णु एंड हिज इनकारनेशन। ठीक है, तो लॉर्ड कृष्णा प्रीडोमिनेंस रहेगा आपकी बशोली स्कूल ऑफ पेंटिंग्स में। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। ठीक है, कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग्स कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। ठीक है, तो कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग्स का जो आपका ओरिजिन है दैट इज इन गुलेर, गुलेर एन ऑफशूट ऑफ कांगड़ा। ठीक है, और इट वाज ड्यूरिंग द रेन ऑफ राजा गोवर्धन सिंह। कि जब आपका ये कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग एमर्ज हुआ। ठीक है, जो स्ट्राइकिंग फीचर है कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग का वो है इसकी वर्डेंट ग्रीनरी। ठीक है, मतलब हर जगह आपको ग्रीनरी ग्रीनरी इसमें दिखाई देगी। यूज ऑफ ग्रीन पेटल्स, यूज ऑफ ग्रीन लीव्स, यूज ऑफ ग्रीनिक सीनरिक ब्यूटीज, है ना। तो देयर इज वर्डेंट ग्रीनरी, है ना। और जो फोकल थीम है आपकी कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग की, द फोकल थीम इज श्रृंगार। ठीक है, दिस कैन बी आस्क्ड एज एन एमसीक्यू इन प्री। ठीक है, तो श्रृंगार जो है वो इसकी फोकल थीम है। ठीक है, विच मीन्स द इरोटिक सेंटिमेंट। This is a direct line from Jagmohan Balokra. ठीक है, that the central theme of the Kangra school of painting is Shringar. ठीक है, that means an erotic sentiment. Obviously influenced by Mughal architecture. Influenced by Mughal architecture. Okay. देखिए, जो आपके राजा संसार चंद थे कांगड़ा के, ही पेट्रोनाइज्ड द कांगड़ा कलम ऑफ पेंटिंग, है ना। तो इसका जो पेट्रोनाइजर है राजा संसार चंद ऑफ कांगड़ा। ओके, राजा संसार चंद ऑफ कांगड़ा। अगेन सेंट्रल थीम जो है इनकी वो राधा एंड कृष्णा। ठीक है, सो दीज स्कूल ऑफ पेंटिंग्स आल्सो रिवॉल्व अराउंड राधा कृष्णा। ठीक है, सो बेसिकली जो आपके राजा संसार चंद थे, ही वॉज अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। ही यूज्ड टू रीड भगवत गीता, भगवत गीता को ही उसको बाइबल मानता था। ठीक है, तो इसीलिए जो कांगड़ा पेंटिंग्स हैं आपकी, उसमें आपको लॉर्ड कृष्णा हो ना, उनका इन्फ्लुएंस आपको ज्यादा मिलेगा। लाइक जो भगवत पुराण है वो उसकी फैमिली बाइबल थी। ठीक है, तो
जो फुल फ्लेज डेवलपमेंट है आपका कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग्स का, दैट विल इन द सुजानपुर टीरा प्लेस, है ना। तो बेसिक जो आपकी फेमस पेंटिंग्स हैं कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग्स में से, वो आती हैं आपकी गीता गोविंद, भगवत पुराण, है ना। तो दीज ऑल आर द फेमस पेंटिंग्स, है ना। महाभारता, बारह मासा, सतसाई, है ना, रसिक प्रिया ऑफ केशव दास, है ना। एंड वन थिंग यू मस्ट नो कि ये जो कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग्स है, इसमें आपका देर इज, जो पेंटिंग है ना उसमें जो कलर्स है उसमें देर इज यूज ऑफ गोल्ड ऑल्सो इज देयर, है ना, यूज ऑफ गोल्ड इज देयर। अदर थिंग, जो कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग्स है ना, इनको कांगड़ा की जो पेंटिंग्स है इनको प्रिजर्व करने के लिए व्हाट दे यूज नेचुरल पॉइजन, है ना। नेचुरल पॉइजन को यूज करते थे उन पेंटिंग्स को प्रिजर्व करने के लिए। एंड फ्रॉम वेयर दे कलेक्ट द नेचुरल पॉइजन, जो आपकी मंदिर में एशेज निकलती है ना, जो आहुतियां चढ़ती हैं, उसकी जो आपकी परत मंदिर के टॉप पे चढ़ जाती थी, दे टेक इट टू प्रिजर्व द कांगड़ा पेंटिंग्स। ओके, तो ऐसा माना जाता है कि दैट दिस नेचुरल पॉइजन प्रोटेक्ट्स द पेंटिंग्स फ्रॉम डिके। ओके, एंड और इसकी खासियत क्या थी कि दे यूज नेचुरल पेपर, है ना। जो नेचुरल पेपर ये यूज करते थे फॉर प्रिपरेशन ऑफ कांगड़ा पेंटिंग्स, है ना, तो वो होती थी फ्रॉम वुड पाइन। जो पाइन, पाइन मतलब चील के पेड़ की लकड़ी से ये जो होता है वो आपका पेपर लेते थे, ठीक है। तो उसमें नेचुरल पेपर को ये क्रिएट करते थे फ्रॉम बायो वेस्ट ऑफ पाइन ट्री, है ना। तो एक क्वेश्चन आपसे ये एमसीक्यू का भी बन सकता है कि किस पेड़ की लकड़ी के बायो वेस्ट को हम यूज करते थे, है ना, टू मेक कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, है ना। अदर क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कि कौन सा पेड़ की विच ट्री इज एसोसिएटेड विद कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, सो दिस इज पाइन ट्री। दे यूज बायो वेस्ट ऑफ पाइन ट्री टू मेक शीट्स एंड देन दे ड्रॉ पेंटिंग्स ऑन इट, है ना। अनदर इंपॉर्टेंट फैक्ट, आपको पता है जो ये ब्रश होता है ना, पेंटिंग ब्रश, है ना, तो इवन जो ये ब्रश है ये भी ये नेचुरल यूज करते थे, है ना। एक लोकल बर्ड की विंग, है ना, द ब्रश इज मेड अप ऑफ द विंग्स ऑफ अ लोकल बर्ड, विंग्स ऑफ लोकल बर्ड, है ना। So these are some of the features of Kangra School of Paintings. Sansar Chand, great patronizer, come into prominence during the time of Govardhan Singh, है ना. They use gold in their colors, है ना. Theme dedicated to Lord Krishna. संसार चंद ग्रेट पेट्रोनाइजर, है ना. संसार चंद का कृष्णा के लिए भक्ति, भगवत पुराण के लिए उनका प्यार, ठीक है। तो ये आपकी जो पेंटिंग्स हैं ये आपकी इवॉल्व जो होती हैं वो कृष्णा के अराउंड होंगी, है ना, कृष्णा की सीरीज के अराउंड होंगी, ठीक है। नेक्स्ट इज योर अर्की स्कूल ऑफ पेंटिंग, ठीक है। थर्ड इज योर अर्की स्कूल ऑफ पेंटिंग, ठीक है। देखिए सबसे पहले हु फाउंडेड द अर्की स्कूल ऑफ पेंटिंग, तो इट वाज राजा साभाचंद, राजा साभाचंद इज फाउंडर ऑफ अर्की स्कूल ऑफ पेंटिंग। ठीक है, राजा साभाचंद, ही इज द फाउंडर ऑफ अर्की स्कूल ऑफ पेंटिंग, ठीक है। तो आपको पता ही होगा कि जो अर्की है वो आपकी बघाल की कैपिटल थी, है ना, जो कि आपकी शिमला हिल्स में एक स्टेट था, है ना। बघाल की कैपिटल थी आपकी अर्की, है ना। सो
पहले जो था वो अर्की स्कूल के ऊपर आपका बशोली स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स का इन्फ्लुएंस था, लेकिन बाद में क्या हुआ, जो कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग्स है उसका इन्फ्लुएंस आपका अर्की स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के ऊपर आ गया, है ना। अब अर्की स्कूल ऑफ पेंटिंग्स में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, कृष्णा की मूर्ति, कृष्णा की पेंटिंग्स आपको देखने को मिलेंगी, नायक नायिका, रसिक प्रिया, है ना, कृष्णा, नायक नायिका, ठीक है। जो एक अलग चीज आर्की स्कूल ऑफ पेंटिंग में ऐड हो गई है, दैट इज योर शिव पार्वती, है ना। तो शिव पार्वती का अगर आपसे पूछा जाए कि विच स्कूल ऑफ पेंटिंग एक्सक्लूसिवली इन शिवा पार्वती पेंटिंग्स में जो डील करता है, तो वो आपका अर्की स्कूल ही है। बाकी में आप सब में देखेंगे तो लॉर्ड कृष्णा, वैष्णविज्म, है ना, विष्णु का ज्यादा आपका इन्फ्लुएंस रहेगा, लेकिन सिर्फ एक यही स्कूल है जिसमें आपको शिव पार्वती का पेंटिंग देखने को मिलेंगे, है ना। नेक्स्ट रसिक प्रिय ऑफ केशव दास, है ना। ये सब थोड़ा कॉमन है क्योंकि बशोली स्कूल का इन्फ्लुएंस रहा है तो उसकी भी होंगी, गुलेर स्कूल का इन्फ्लुएंस, बाद में कांगड़ा स्कूल का इन्फ्लुएंस रहा है तो रसिक प्रिया भी होगी, है ना। बट जो शिव पार्वती है वो दैट इज योर एक्सक्लूसिवली ऑफ अर्की स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स, ठीक है। अर्की स्कूल ऑफ पेंटिंग्स आपका जो है वो फ्लरिश किया अंडर राणा मेहरचंद, है ना, एंड राणा भूपचंद। तो ये जो राजा हैं ये दोनों आपको याद रखने हैं, ठीक है। एक है आपका राजा मेहरचंद और राजा भूपचंद, है ना। ये दोनों राजा आपके दे आर एसोसिएटेड विद अर्की, और सभाचंद ही इज फाउंडर, है ना। तो तीन राजा आपके अर्की स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। तो राजा किशन सिंह थे आपके बघाल के, एक और राजा को आप याद रखें, राजा किशन सिंह, है ना। तो राजा किशन सिंह ने हेल्प किया था कांगड़ा कलम को यहाँ अर्की में फ्लरिश होने के लिए, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर अर्की स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं चंबा स्कूल ऑफ पेंटिंग्स पे, है ना। चंबा वैसे बहुत रिच हिस्ट्री है हमारे चंबा की आर्ट एंड आर्किटेक्चर को लेके, ठीक है। तो चंबा स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, है ना। अर्लीस्ट इन्फ्लुएंस इसके ऊपर भी आपका बुशोली कलम का था, बट लेटर इसके ऊपर भी कांगड़ा कलम का इन्फ्लुएंस आ गया, है ना। सेंट्रल थीम जो चंबा की रहेगी वो भी विष्णु ही रहेगी, है ना। सेंट्रल थीम इज विष्णु, है ना। सेंट्रल थीम विष्णु है। तो आप देखेंगे चंबा के ना कुछ मंदिर में आपको, जैसे लक्ष्मी नारायण मंदिर है, बिग बिग वॉल पेंटिंग्स मिलेंगी आपको विष्णु राधा कृष्णा की, है ना। तो पूरी पूरी वॉल्स के ऊपर, है ना, चंबा के मंदिरों में अक्सर देखने को मिलती है, ठीक है। एंड ये जो सेंट्रल थीम है आपकी चंबा की, दे रिवॉल्व अराउंड कृष्णा एंड रामा, है ना। इसी को ये विष्णु के इनकारनेशन मानते थे। तो जो पेट्रोनेज है चंबा पेंटिंग्स को, ये उदय सिंह के टाइम पे मिली, है ना। चंबा पेंटिंग्स गॉट रॉयल पेट्रोनेज अंडर राजा उदय सिंह, है ना। तो उदय सिंह राजा जो है आपको ये याद रखना है चंबा के साथ एसोसिएटेड है ना। अब 18th सेंचुरी में हमारा एक पेंटर था, 18th सेंचुरी में निक्का पेंटर, वेरी फेमस पेंटर, है ना, निक्का पेंटर, है ना। तो ही वॉज मास्टर आर्टिस्ट ऑफ चंबा पेंटिंग्स, है ना। मास्टर आर्टिस्ट ऑफ चंबा पेंटिंग्स, है ना, मास्टर आर्टिस्ट ऑफ चंबा पेंटिंग्स, है ना। अब ये जो आपकी चंबा स्कूल ऑफ पेंटिंग है ना, ये आपकी डेवलप हुई ड्यूरिंग द रेन ऑफ उमेद सिंह एंड राज सिंह, है ना। डेवलप की बात हो रही है,
dwelt during the reign of Umed Singh and राज सिंह, है ना। तो देखो 3 राजा आपने याद रखने हैं चंबा पेंटिंग्स के साथ। जैसे अर्की में हमारे 3 राजा थे, भूपचंद, मेहरचंद, है ना, और किशन चंद ने भी आपकी मदद की थी कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग को फ्लरिश करने में, सभाचंद हु इज द फाउंडर ऑफ आर्की। वैसे ही चंबा स्कूल में अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो रॉयल पेट्रोनेज जो मिली, है ना, उदय सिंह के टाइम पे द कांगड़ा स्कूल ऑफ चंबा स्कूल ऑफ पेंटिंग इट गॉट रॉयल पेट्रोनेज, है ना। सी, तो 3 राजा हमारे चंबा स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के साथ एसोसिएटेड है आपके, उदय सिंह, उमेद सिंह एंड राज सिंह, ठीक है। तो इन 3 राजाओं का नाम आप चंबा स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के साथ याद रखें, ठीक है। सो these were different schools of paintings, ठीक है, for this session। एंड कुछ पेंटर्स की बात करते हैं, ठीक है। अब ये जो हम निक्का पेंटर की बात कर रहे हैं, ये राजा राज सिंह ऑफ चंबा जो हैं, उनके दरबार में ये एक अच्छे फेमस पेंटर हुआ करते थे, है ना। अब एक पंडित सेतु आपके थे, ठीक है। पंडित सेतु आपके पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग्स में थे, तो उन्होंने भी गुलेर के आर्ट में काफ़ी मदद की है ना। सो दे हेल्प्ड इन आर्ट, स्प्रेडिंग द आर्ट टू गुलेर। पंडित सेतु के 2 सन्स थे, मनकू और नैनसुख, है ना। तो जो मनकू आपका पेंटर है, दैट इज एसोसिएटेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ राजा संसार चंद। मनकू इज एसोसिएटेड विद दिस स्कूल, है ना। और बाकी जो सीरीज इनके साथ है एसोसिएटेड, सत साइंस सीरीज, है ना, लंबा ग्राउं बरामासा, है ना, रंगमाला, है ना। सो दीज ऑल आर द पेंटिंग्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है। एक इसमें एक एक्स्ट्रा एडेड इंफॉर्मेशन, ठीक है, जो आपकी एक एमसीक्यू आप समझ लीजिए, ठीक है। बशोली स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, है ना। ये जो बशोली स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर है, ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट मेंशन था वो, ये क्वेश्चन एज अ एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है कि बशोली स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर का फर्स्ट मेंशन कहाँ मिलता है। तो ये कहाँ मिलता है आपको, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1921 की रिपोर्ट में, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, 1921 रिपोर्ट, 1921 ईयर की रिपोर्ट में, है ना। सो 1921 में जो आपकी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, उसमें आपका पहला मेंशन मिलता है बशोली स्कूल ऑफ पेंटिंग्स का, ठीक है। So this is done for today.